खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार की दी शुभकामनाएं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं झारखंड वासियों को दी है। मुख्यमंत्री ने सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि श्रद्धालु संकट के समय घर पर ही पूजन कार्य कर सभी के कल्याण हेतु महादेव से प्रार्थना करें। खबर है, झारखंड में सक्रिय रहा मानसून, भारी बारिश के आसार। दोस्तों, खबर आ रही है, झारखंड में फिर से मानसून चरम पर है। इसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी के साथ साथ संताल परगना, कोल्हान क्षेत्रों में इसका असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि 8 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद ये कमजोर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी समेत झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में भी भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने इनमें से कुछ जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं 65 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। खबर है, शिक्षा मंत्री ने बताया 1932 के खतियन में नाम वालों को झारखंडी। दोस्तों, 15 नवंबर के बाद बिहार से अलग हुए झारखंड में फिर से स्थानीय नीति को लेकर राजनीतिक गर्म रही है। आपको बता दें कि झारखंड की प्रमुख पार्टियां 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग करती रही है। झारखंड में पूर्व की रघुवर दास सरकार ने स्थानीयों को परिभाषित करते हुए लगभग 1.5 दशक से जारी विवाद को समाप्त करने की कोशिश की थी। झारखंड में झामुमो की सरकार बनने के बाद से स्थानीय नीति को लेकर नई बयानबाजी जारी हो चुकी है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी इस मामले पर कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास 1932 का खतियन है वही असली झारखंडी हैं। खबर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा के लिए सरकार से मांगी इजाज़त। दोस्तों, खबर आ रही है, जैक ने लंबित परीक्षाओं को लेकर झारखंड सरकार से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को पत्र प्रेषित किया है। जैक ने जुलाई में होने वाली सभी परीक्षा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि परीक्षा की तिथि फिर से निर्धारित की गई है। परीक्षा की नई तिथि की भी जानकारी विभाग को भेजी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जुलाई में मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नेतारहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी विद्यालय के तर्ज पर संचालित स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा लेने की तिथि घोषित की गई थी। इसके अलावा इस वर्ष अब तक मदरसा, मध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि जैक द्वारा जुलाई अंत तक इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की गई थी। खबर है, इंडियन रेलवे का बड़ा कदम, रचा नया इतिहास। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अब भारतीय रेल की पटरियों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनें दिखने लगेंगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि रेलवे ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है जो 1.7 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और इस शक्ति से ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। इस पावर प्लांट की खासियत यह है कि यहाँ से 25,000 वोल्ट की बिजली पैदा की जाएगी जिसे सीधे रेलवे के ओवरहेड पर स्थानांतरित किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। रिक्त रेलवे भूमि पर बेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई पावर प्लांट नहीं है जिससे ट्रेन चलाई जा सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
इससे पहले भी कई बार ये तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। पहले से ये समय सीमा 30 जून थी और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10,000 का जुर्माना भी लग सकता था। आपको बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। खबर है, संकट बन रहा आरोग्य सेतु ऐप, लोग हो रहे हैं ठगी का शिकार। दोस्तों, कोरोना काल में संकट मोचन बना आरोग्य सेतु ऐप अब लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने सरकार की सबसे महत्वपूर्ण ऐप को भी अपने दायरे में ले लिया है, ठगी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। राजस्थान में आरोग्य सेतु ऐप की आड़ में लोगों को धोखा देकर उनकी गाढ़ी कमाई निकालने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले के किशनगढ़ में आरोग्य सेतु के नाम पर कई लोगों के मोबाइल पर कॉल आया कि उन्हें आरोग्य सेतु की तरफ से 14,40,000 रुपये और एक कार इनाम मिली है। उन दोनों में से कोई भी एक चीज वे ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 8,200 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह के फ़ोन और मैसेज के जरिए ठगी के मामला में सभी जगह इस तरह के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। खबर है, अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब कभी भी बदली जा सकेगी पेंशन की रकम। दोस्तों, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट यानी PFRDA ने अटल पेंशन योजना में ऐसा बदलाव किया है जिससे इसके 2,28,000 करोड़, जी हाँ 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अब सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन राशि को साल में कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। PFRDA ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह सुविधा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी मानी जाएगी। PFRDA के मुताबिक सब्सक्राइबर एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ अप्रैल में ही सब्सक्राइबर अपनी पेंशन राशि में बदलाव कर सकते थे। अथॉरिटी ने कहा है कि इस सुविधा के तहत अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर अपनी आय के हिसाब से पेंशन प्लान में किसी भी तरह का बदलाव कर सकेंगे। खबर है, रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें, तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने की भी मिलेगी सुविधा। दोस्तों, इंडियन रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल चलाने का फैसला ले सकती है। रेल मंत्रालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। इन ट्रेनों के चलाने की योजना बनाई जा रही है। जी हाँ, योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्कैनिंग की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। रेलवे इन नई विशेष ट्रेनों की बोगियों के नियमित सैनिटाइजेशन पर खास जोर देगी। यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि सफर करने वाले हर व्यक्ति को कायदे से स्कैनिंग की जा सके। खबर है, हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को। दोस्तों, हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थान राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होगा। आपको बता दें कि इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप ड्राफ्ट को कैबिनेट ने 6 जुलाई को ही अपनी मंजूरी दे दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हाँ दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। खबर है, देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। दोस्तों, देश में मानसून का असर अब दिखने लगा है। मुंबई में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही देश के मध्य और पश्चिमोत्तर राज्यों में अब मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 4-5 दिनों में मध्य एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में कई राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान
महाराष्ट्र एवं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार भी वर्षा हो सकती है। आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। खबर है, विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा। लद्दाख की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर है चीन का कब्जा। दोस्तों, खबर आ रही है विदेश मंत्रालय के अनुसार लद्दाख की कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। इसमें पाकिस्तान द्वारा चीन को दी हुई 5,180 वर्ग किलोमीटर की पीओके की जमीन भी शामिल है। भारत और चीन की कुल 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ चीन की सीमा लगती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा ईस्टर्न सेक्टर में चीन के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 1,346 किलोमीटर की है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सीमा की लंबाई 545 किलोमीटर की है, जबकि लद्दाख के साथ चीन की 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को अपना हिस्सा बताता आया है।